नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह वैदिक, मेरे चौकी गब्बर सिंह वैदिक के साथ आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वो इसलिए क्योंकि जो रामपुर शहर का जो खनेरी अस्पताल है, जो लगभग 4-5 जिलाओं का जो केंद्र बिंदु है अस्पताल, यहाँ पर ये कब मतलब हर बार ये विवादों में रहता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ साल पहले से कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती है। चलो बाद में तो किसी कारणवश वो मामले दब जाते हैं या उनको दबाया जाता है। तो आज एक सबसे बड़ा मामला आया है। काप्टी क्षेत्र से एक महिला थी जिनकी उम्र लगभग 70-75 साल थी। उनका पथरी का ऑपरेशन होता है, कुछ आज ही ऑपरेशन हुआ। तो फिर जब बाद में उनको कुछ दिक्कत आ रही थी छाती में, तो जो उनके परिवारजनों ने जो यहाँ पे जो डॉक्टर उनका इलाज करवा रहे थे, तो बात की कि ऐसे बलगमार जी ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है। वो ऐसा उन्होंने कहा कि जैसे अभी हमने इनसे परिवार वालों से बात की, तो कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका ये कहना है परिवार वालों का, अगर उनके छाती में प्रॉब्लम थी उनका ऑपरेशन क्यों किया? पहले बोलना था हमारे तो इसी विषय में हम यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। परिवार पे ये क्या आरोप लगा रहे हैं, बताओ, अपना नाम बताएं। रोशनी देवी। हाँ बताओ, आपके साथ क्या क्या मामला हुआ है? मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मेरी मम्मी अंदर लाई, उसके बाद मेरी मम्मी को खांसी हो गई। खांसी होके बलगम निकला 3 बार। मैंने नर्स को बोला, मेरा सिस्टर बेटा, मैं बोला मेरी मम्मी की तबीयत बिगड़ जा रही है, ठीक है। बोलते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम होती है। मैं बोला तो इसको ज्यादा हो रही है। 2-3 बार आई, ठीक है सर। और उसके बाद आते डॉक्टर साहब आधे घंटे 1 घंटे के बाद आते हैं, ठीक है। हमारे को सारा बाहर निकाला, मैंने देख लिया तो मम्मी चला गई, नहीं है मम्मी। मुंह उसका नीला हो गया था, जीभ उसकी नीली हो गई थी, सब कुछ नीला हो गया था, ठीक है। डॉक्टर आए उसके बाद फिर हमारे को बाहर निकाला, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने बाहर। अंदर उनको हमारे को किसी को भी नहीं रखा अंदर, ठीक है। उसके बाद आईसीयू में लाया और ऑक्सीजन क्या बोलते हो वो देने लगे, ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है, पंप देने लगे। तो उनको ये खुद नहीं दे रहे, वहां बैठा रहे हमारे बच्चे को। पानी पियो, पानी पियो, राम से करवा, ठीक है। हमारे बच्चे को बैठाया, ना नर्स वहां पर, ना तो डॉक्टर जा रहा, डॉक्टर मुंह फेर के जा रहा है, ठीक है। पंप देने का हमारा काम है, इनको काय को सैलरी मिलती है? फिर जब हम करे काम, हम एक काम करेंगे तो ये काय को बैठाए हुए हैं, काय को इनको सैलरी मिल रही है, ठीक है। आ रहा डॉक्टर, फिर आ रहा, फिर बोल रहे आप चुप रहेंगे या नहीं, धमकियां दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। हमारे को बोला आप आज नीचे करेंगे या नहीं करेंगे? मैंने बोला नहीं करनी। मैंने क्या करना करो आप मेरे को, ठीक है। फिर गया मेरा बेटा अंदर, मेरे को बेटे को बोलता आप बोलो बेटा आप क्या बताओ क्या क्या हुआ बताओ। सर जैसे मैं अंदर गया, मैंने डॉक्टर को बोल दिया था सर ये, क्योंकि सर हम भी पढ़े लिखे थोड़े, मैंने बोल दिया था डॉक्टर को कि भाई ये नहीं रहे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे को बोलते हैं कि पंप मारते रहो, और डॉक्टर और सिस्टर दोनों बाहर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई नहीं आता, हमारे को भी पता लग गया था कि भाई वो नहीं रहे, डॉक्टर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। फिर जैसे ही डॉक्टर आए, और फर्स्ट तो पहले मेरी मम्मी को मतलब चौड़े हो गए। मम्मी को कहते हैं कि भाई आपने बात आवाज नीची करनी है कि नहीं तो क्या, सरकारी एम्प्लॉयज है, ठीक है, चौड़े हुए, ठीक है। पब्लिक क्यों आती है हॉस्पिटल? ताकि हमारा मरीज ठीक हो, नहीं तो आने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर जब उसको प्रॉब्लम थी, डॉक्टर आए, जबरदस्ती उनको पंप लगा रहे थे, जबकि उनकी सांसें रुक चुकी थी, हमने अपनी आंखों से देखा, ठीक है। फिर डॉक्टर ने हमारे को अंदर बुलाया कि भाई इनकी फॉर्मेलिटी तैयार करते हैं। तो डॉक्टर ने मेरे साथ वार्तालाप की। तो डॉक्टर ने क्या कहा मेरे को, बोला ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है घर। डॉक्टर क्या कहते हैं, है तो इनकी उम्र बहुत थी, बोला कमजोर थी, 75 साल है, बोला यहाँ नहीं मरनी थी तो घर में भी मरनी थी। इनका मतलब ऐसा है कि घर में मरो, इनका मतलब ऐसा है तो डॉक्टर है क्या, क्यों रहे? पहले क्यों नहीं बोला कि भाई बूढ़ी को प्रॉब्लम? जब उनको प्रॉब्लम थी, छाती में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने पहले भी बोला, खुद बोला डॉक्टर ने। उसके बाद तो इनका मतलब ऐसा है इन्होंने करके किया। जब इनको छाती में प्रॉब्लम थी, इन्होंने इनका ऑपरेशन क्यों किया? जो ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन ये कोई 2:30-3 बजे करीब। जो छाती में जो इनको छाती में प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर ने पहले बोल दिया था कि भाई छाती में? नहीं बोला डॉक्टर ने पहले। जब बाद में जब उनको बलगम जैसे ऑपरेशन करके हमने ले गया,
बेड में, पर उस तब बोला डॉक्टर ने कि भाई छाती में प्रॉब्लम है। पहले क्यों नहीं बोला? ठीक है, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता, पब्लिक से पूछो। पब्लिक भी आई थी, बहुत चौड़े हुए डॉक्टर। जो तो सिस्टर है ना, उनको तो बात करने का एक भी सेंस नहीं है, बिल्कुल तमीज नहीं है, नो सेंस। फिर काहे के ये और खासकर सिक्योरिटी, मेरी बात बोलो आप। जो खासकर जो सिक्योरिटी है और जो हमारे नर्से है, डॉक्टरों से ज्यादा तो वही हमें झरकाते हैं। ऐसा लगता है कि डॉक्टर वही है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, अगर आपकी वो जो दादी थी ना, नानी, अगर उनको बलगम की प्रॉब्लम थी तो ऑपरेशन क्यों किया? हाँ जी, क्यों किया? मतलब बोलना था हमारे को पहले, या हमारे को बोल सकते थे इनकी छाती में प्रॉब्लम है, भाई हम ऑपरेशन नहीं हाँ, तो मत करो। हाँ, क्यों नहीं बोला वो डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर ने क्यों नहीं बोला? क्यों ऑपरेशन किया? बाद में जब इनका बाद में जब पहले क्यों नहीं बोला? पहले बोलना चाहिए था। जब 2 बार लाए उस टाइम क्यों नहीं बोला कि बूढ़ी की छाती में प्रॉब्लम है? क्यों ऑपरेशन किया? हमने 70 साल हो गए, 75 साल उम्र में ऑपरेशन नहीं होता तो बोला क्यों नहीं? हम शिमला जब इनको पता था यहाँ मरना था, घर में मरना था, मरने देना था बूढ़ी को। जो ये किसने कहा कि भाई उसने तो मरना था? अंदर मैं डॉक्टर दिखाऊंगा सर। किसने? अब डॉक्टर का मुझे नाम पता नहीं, मैं आपको बाय फेस दिखाऊंगा। वो डॉक्टर यहीं पे यहीं अंदर ही है सर। अब चला गया डॉक्टर राजेश। उन्होंने मेरी मदर के साथ भी बदतमीजी से बात की। मेन पॉइंट ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोला 70-75 साल की थी, यहाँ नहीं मानना तो घर में मानना था। प्लस पॉइंट जब वो मर गई थी फिर भी वो द्वारा उनको मतलब पंपिंग कर रहे थे। ठीक है, हमारे को भी पता लगता है कि भाई नहीं रही, नहीं बोलते सारे। एक आ रहा है डॉक्टर, आ रहा है डॉक्टर जा रहा है, नर्स आ रही है नर्स जा रही है, तो ये हमारे को क्लियर नहीं बता रहे कि भाई ये मर चुकी है। यो तो हमने खुद नहीं, वो हमने खुद। आपके आइडिया से जो आपके नानी है, उनकी मौत कब जैसे हुई? यही कोई लगभग अभी जस्ट आए 1 घंटा भी नहीं हुआ। 1 घंटा भी नहीं हुआ? हाँ जी। तो मतलब आपके आइडिया से 1 घंटा पहले, तो डॉक्टर ने कब क्लियर किया कि आपकी नानी की मृत्यु हो चुकी है? अभी जस्ट अभी आपको जब फोन किया उसके आने से, उसके आने आपके आने से उस टाइम बोल रहे फॉर्मेलिटी पूरी करो। हाँ, ऐसा कहा। मतलब किस बात की फॉर्मेलिटी पूरी करने की? मतलब जो डेड बॉडी है इसकी फॉर्मेलिटी ले जाने की फॉर्मेलिटी। हाँ जी। तो बोला डॉक्टर, मैंने बोला ठीक है सर हो गया, आप हमारे को इनकी वो दो फॉर्मेलिटी दो। बोला ऐसा है 75 साल की है, कमजोर भी थे। बोला यहाँ नहीं मानने तो घर में भी मानने थे, घर में आज तक ये नहीं मरे। या पहले वो होना था कमजोर हुई तो उन्होंने वो कैसे किया? ऑपरेशन क्यों किया? जो ऑपरेशन हुआ है आपका हिमकेयर कार्ड बना है? हाँ जी। मतलब दवाइयाँ कहाँ से लाई थी? नीचे से। हाँ जी। मतलब कहीं बाहर से तो नहीं हुआ ना? नहीं। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पर, कौन सिक्योरिटी वाला ने आपके साथ बदतमीजी की? वो लेडीज है, लेडीज। क्या उनका क्या रवैया था? ये सर हमारे को जबरदस्ती बाहर निकाल रहे। चुप हो जाओ, जबरदस्ती बाहर निकाल रहे। सर मेन बात ये देखो, हाँ दरवाजा बंद करो। मेन बात है सर, हमारा पेशेंट है, हमारे को देखने का फर्ज तो बनता है। भले अंदर मत जाए, दरवाजे से तो देख सकते। वो बार बार धक्के मार के बाहर निकालती है। वो तो डॉक्टर से भी ऊपर ही लगते, फिर तो वो तो डॉक्टर से भी ऊपर ही बन रहे। हमारी मम्मी उस टाइम भी बेड पे उसने दम ले लिया था, वो खत्म हो गई थी वहीं पे। ठीक है नहीं, बाद में गए नर्स, बाद में गए सब, फिर तो कर रहे भिंचा बांची अपना कर रहे। जैसे आप लोग जब यहाँ पर आप टेस्ट करने आए, तो क्या आपको डॉक्टर ने ये बोला कि इनको बलगम की प्रॉब्लम है या छाती की प्रॉब्लम? नहीं बोला। 2 बार आया, नहीं बोला सर। पथरी है बोला, ऑपरेशन हुआ 21 को नहीं हुआ, 22 की डेट दी। आज देखो उनको ऐसा बोलना था ना हमारे को। हाँ इधर आओ, यहाँ बोलो। हमें तो पता नहीं था उनको क्या दिक्कत है क्या नहीं, लेकिन जब हम एडमिट। आपके घर कहाँ है? मेरठ में जी। अच्छा, आपकी क्या लगते हो? मेरी सास लगती है सर जी। देखो सर, जब यहाँ परसों मैंने एडमिट मैंने की दिया इनको यहाँ लाके, तो फिर इनको बोलना था कि भाई पेशेंट में ब्लड कम है या मतलब ये कमजोर है या ओवर एज हो चुकी है, भाई इनको ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारे पास बोला ही नहीं है सर। तो इसमें सर हमारी क्या गलती थी बताओ? अगर हम तो फिर अगर बोलते हुए हमारे को, हम तो फिर उनको दवाई खिला घर पे रखते, क्या जरूरत थी हमारे को यहाँ लाने की? उनको कहने का मतलब ये है कि अगर उनको बलगम की प्रॉब्लम थी
भाई अगर वो कमजोर थी, सर कोई भी प्रॉब्लम सुनो सुनो सुनो, कोई भी प्रॉब्लम थी भाई, ऑपरेशन नहीं होना था, शायद कुछ दिन वो घर में निकाल लेते। वो ऐसी कुछ नहीं है, खूब घूम रही थी, हंस रही थी, मेरे को सिर्फ 500 रुपए खाना खाने के लिए दी जब से, सब कुछ कर रही थी, हमारे से ज्यादा काम। तो सर गलती ये रही है इनकी। फिर दूसरी बात बोलूंगा सर मैं, एक दूसरी बात बोलूंगा सर मैं, जब पेशेंट यहाँ से काट के परे भेज दिया, आधे घंटे तक नर्स लोग या कोई भी देखने परे नहीं है गए, जब वो इतने इमरजेंसी इतनी लापरवाही क्यों की सर? ये लापरवाही है ना, और क्या है? तो जैसे जो यहाँ डॉक्टर साहब थे, जैसे आपको जब पता चला कि भाई उन माताजी की डेथ हो चुकी है, तो आप सबसे पहले किसके पास गए? इसी नहीं सबसे हम नहीं गए किसी के पास भी, हम बताएंगे। आपको किसने बोला डेथ हो गई? इधर आओ। सर हमने खुद देखा उनको, जजमेंट मैंने लगा दिया था, ठीक है सर। डॉक्टर हमारे को फिर भी नहीं बोलता, डॉक्टर ने पता कब बोला हमारे को कि भाई इनकी डेथ हो चुकी है? जब वो रिपोर्ट कार्ड बना रहे थे, जब वो कि भाई डिस्चार्ज कार्ड बनाए थे, भाई फॉर्मेलिटी तैयार कर रहे थे, डॉक्टर ने उस टाइम बोला ओनली कि भाई अब नहीं रहे, अदरवाइज उससे पहले नहीं बोला डॉक्टर ने। सर हमारे को पता लग जाता है, हमें भी पता लगता है, हम भी पढ़े लिखे हैं सर। मैं ठीक है। वो ऐसे कह रहे थे कि बस पंपिंग करते रहो, मैंने देख लिया, हैंड चेक करके देख लिया था कि नो मोर, ओके ठीक है। वो मतलब बिल्कुल डेड हो चुके थे, फिर पंप कर रहे हम लोग, तब सांस है, अगर पंप नहीं कर रहे तो बिल्कुल ऐसे बोला इनको पंपिंग करते रहो। मैं किस चीज की पंपिंग करनी है? मैंने बोला अभी डेड हो गई है, मैं मर चुकी है, मैं बोला माता जी मैं क्यों वो कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं सुन रहे हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ऐसा बोलो पहले, फिर ऊपर से लूज टॉकिंग करे हमारे साथ। लूज टॉकिंग किसने की? डॉक्टर ने की। क्या बोला इनको? उन्होंने वही बोला, मैं इनके साथ थी अंदर कि भाई आज नहीं तो कल तो मरना था, तो ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। इनका मतलब ऐसा था कि वो मरनी चाहिए थी, इनका मतलब ऐसा था, करके किया। यहाँ पे जो है ना, इस हॉस्पिटल में लापरवाही बहुत है, हमारे उधर ऐसा नहीं है। हमारे घर पे हमारी मम्मी ने फोन किया कि आपने वहां दिखाया कि उनको यहाँ मिनट लेके आते, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ बहुत लापरवाही है, हद से ज्यादा लापरवाही। बात तो सर ये है, कृपया करके आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि इस बात पर सब अमल करे और सब साथ रहे, ताकि आपके परिजनों के साथ किसी के साथ ऐसा ना हो। अगर आप छुप जाओगे तो आगे आपकी ही फैमिली के साथ ऐसा करेंगे यहाँ खनेरी हॉस्पिटल में। बताओ। हाँ जी सुनो, जब मेरी मम्मी मर गई, उसकी डेथ होगी, तो हम तो रोने बैठ गए, हम तो नहीं बुला सकते डॉक्टर को। तो एक नर्स आई, 3 बार आई वो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर नहीं गया। जब वो खींच के लेगी, मैंने खुद देखा उस डॉक्टर को, जौन सा वो स्वेटर साथ तेरे साथ कर रहा था झगड़ा। डॉक्टर बोले चलो चलो, बोलो देखो वही डॉक्टर। हाँ, वो जो बोल रहे थे, 2 है वे मोटे मोटे। हाँ जी, वे ले गए खींच के उनको दोनों को, 3 नर्स। चलो चलो तो बोलो देखो, तो बोला आप पहले खींचने लेगी, पर तक खींचते जब गए राम राम से मेरी मम्मी तो मर गई। लापरवाही बहुत है सर, लापरवाही बहुत है सर। हम तो लेकिन ऐसे बोलते, जब मेरी माँ को दिक्कत थी छाती में, तो हमारे को बताना चाहिए था, हम अपनी माँ को घर ले जाते। अभी कौन है नाइट ड्यूटी डॉक्टर? अब कोई भी नहीं है यहाँ तो, अब तो चले है। गए सब डर के मारे, सब गए ये, सब डर गए। हाँ जी डर गए। मैंने उनको कहा सर, नहीं वो क्यों डरे? मतलब डर ने क्या करा? कहा सर कि मैं मीडिया बुला रहा हूँ, हाँ जी, और उसी चक्कर में वो भागे। ठीक है सर, भागे। अंदर अभी कोई भी नहीं है, आप चल सकते हैं, देख सकते हैं हमारी डेड बॉडी अंदर, हमारी नानी की, हम आपको दिखाते हैं अंदर। बोलते रहो आप। हाँ जी देखो, और डॉक्टर मेन बात है, डॉक्टर यहाँ है नहीं, ठीक है ना सिस्टर, मेन है सिस्टर। जो सिस्टर है हमारी, वो एक तो डॉक्टर से भी ऐसा लगता है कि वही भगवान है, यहाँ डॉक्टर है, अंदर है सर हमारा पेशेंट। ये देखिए सर, देखिए सर हमारी नानी के हाल कैसे है, देखो हमने बहुत काफी पंपिंग की, डॉक्टर ने भी कहा, हम यहाँ बैठे थे, मैंने खुद देखा सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, फिर भी डॉक्टर ने क्लियर नहीं किया कि मर गए। डॉक्टर पता कब क्लियर करता है? जब वो रिपोर्ट कार्ड बनाता है, डॉक्टर तब करता है क्लियर, अदरवाइज आपको हम दिखाते हैं डॉक्टर को। चलो हम वही उन डॉक्टर को दिखाएंगे आपको, क्योंकि जो वो डॉक्टर थे जिसने लेडीज के साथ बदतमीजी की, हमारे साथ बदतमीजी। कौन किसने की बदतमीजी? हाँ जी डॉक्टर। कौन है? सिस्टर भी गई है, जो सिस्टर थी बदतमीजी, किसने की बदतमीजी? जबान चढ़ाई, किसको लाएंगे बुला के? वो सारे चले गए। नाइट में कौन है जी? डॉक्टर? डॉक्टर सिस्टर। नाइट में कौन है जी डॉक्टर ड्यूटी में? नाइट डॉक्टर ड्यूटी में कौन है जी नाइट में?
इवनिंग में अभी कहाँ पे मिलेंगे? नीचे बैठे हैं? हाँ चलो नीचे बात करते हैं डॉक्टर से जो नाइट वाले हैं। हाँ बात करते रहो आप, बात करते रहो आप। हाँ जी देखो सर, हाँ बोलो बोलो। और किसने बदतमीजी की? एक है सिक्योरिटी गार्ड लेडीज। अच्छा हाँ वो भी आई थी। मैं आपको आज नहीं तो कल मैं आपको वो दिखाऊंगा। डॉक्टर जो डॉक्टर थे। तीन लेडीज हाँ बोलो और बोलो। 2 डॉक्टर। हाँ जी उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की बहुत ज्यादा। बाहर जाओ बाहर जाओ। और जबरदस्ती हमारे को बाहर निकाला। अब क्यों गए? अब क्यों गए? जब मीडिया आ गई, मीडिया के पास सच बताओ ना क्या है। बस अगर उनकी सच्चाई होती तो वो शायद भागते नहीं। हमारी माँ उनकी झूठ है, वो झूठ है। सच कहाँ से बोलेंगे जब उनकी गलती है? सच वो बोलेंगे नहीं। जब हमारी माँ को दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, जो यहाँ पर अभी नाइट ड्यूटी में डॉक्टर है वो आपके पास आया क्या? अभी तक तो नहीं आया फिलहाल। अभी तो राउंड में भी नहीं आया सर वो। अभी नहीं आया। अभी तो राउंड में भी नहीं आए वो जो नाइट ड्यूटी वाले। ऑपरेशन करवाया था वे आए। अच्छा हाँ जी वो कितने बजे आए थे? वो लगभग अभी जस्ट जैसे आपके आने से 10-15 मिनट पहले चले गए। हाँ जी ऐसा रखो, आधा घंटा ही रख लो। हाँ जब हमने आपको कॉल की उस टाइम ये वो वहाँ से चले गए। हमारे को छोड़े हुए। हाँ जी सारे सिस्टर भी और डॉक्टर भी। हाँ जी है डॉक्टर? ऐसा बोले बाहर जाओ। हाँ जी, डॉक्टर है ड्यूटी में? कहाँ पे? कौन नाइट में? हाँ हाँ जी आराम से नहीं बात ना। हाँ जी हाँ जी सर इनके नानी थी आपकी, उनका ऑपरेशन हुआ है लगभग 70। कितनी उम्र थी उनकी? 70 से 75 साल। तो इनका कहना है कि डॉक्टर राजेश्वर साहब ने उनका ऑपरेशन किया पत्थरी का। ठीक है सर। तो बाद में ये ऐसा बोले कि उनको बलगम की प्रॉब्लम हो गई थी, पंपिंग वगैरह होती थी। ठीक है जी। अभी उन्होंने लगभग 1 घंटा पहले प्राण त्याग दिए हैं। तो ये आरोप लगा रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने बोला भाई मरना तो है ही, बोला इस लेडी ने जो वो एक्सपायर हुई, चाहे यहाँ मरे चाहे घर में मरे, मतलब मरना तो है ही है। पर इनका ये आरोप है कि भाई अगर वो कमजोर थी, अगर उनके अंदर खून की कमी थी या उनको बलगम था, छाती जाम थी, तो ऑपरेशन क्यों किया फिर? और तो इनके साथ जैसे ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई डॉक्टर ने भी बदतमीजी की, इनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की। इन्होंने कहा हाथ लगा दिया। नहीं सुनो ठीक है जी। और ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो सिस्टर्स वगैरह यहाँ है उन्होंने भी बदतमीजियां की और यहाँ तक की सिक्योरिटी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा पहली बात तो मैं ऑन ड्यूटी डॉक्टर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुरंजन नेगी है। तो मेरी ड्यूटी शिफ्ट होती है 3:30 बजे से अभी 9:30 बजे तक। ठीक है। तो इनका करीब कितना 1-1.5 घंटे पहले आपने इन्फॉर्म किया ना कि ऊपर तबीयत खराब हो रही करके पेशेंट की। तो ऊपर से फाइल आई और मुझे जाना पड़ा ऊपर। तो ऑलरेडी सुनो मैडम कुछ चीजें ऐसी होती है ऑपरेशन के बाद भी। सुनो मेरी बात सुनो, पहले पूरा सुनना फिर आपने बताना। ठीक है। और पेशेंट की एज थी पहली बात तो 75 ईयर, जो कि ओल्ड लेडी थी। ठीक है। अब उन्होंने मतलब ये कोई इमरजेंसी ऑपरेशन तो नहीं था, ये इलेक्टिव ऑपरेशन था, इसलिए आपसे कंसेंट लिया प्रॉपरली। आपको या तो कंसेंट नहीं देना चाहिए था कि हमने ये ऑपरेशन। देखिए रोशनी पढ़ा सकते थे ये। मेरे को क्या पता काय को भेजा उन्होंने साइन करने? वो तो करते थे ना। नहीं आपने नहीं पूछा साइन किस में कर रहे हैं आप? नहीं बोला। उन्होंने बोला सिर्फ ना, बोला साइन करो इसमें। बोला कौन करेगी साइन? मैं बोलो मैं करूंगी। अब क्या पता किसने किए, मेरे को क्या पता। या तो पढ़ाना था मेरे को। देखिए मैडम आप सर्जरी जिन्होंने सर्जरी किया आप उनसे कंसल्ट करते। मेरे को जितनी वो तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई। जितनी इन्फॉर्मेशन थी जितनी थी मैंने आपको बता दी क्या क्या प्रॉब्लम थी और क्या क्या हुआ है। ठीक है। बात करूँ क्या बात करे बेटा? के लिए सिंपैथी है मेरे को, हर चीज के लिए सिंपैथी। कैसे एक डॉक्टर पेशेंट की जान बचाने के लिए करते हैं। बचाने के लिए नहीं, ये लापरवाही करते। एक बेड यहाँ से मिट्टी नहीं आए पर बेड पे। जब उनका ऑपरेशन हुआ 1 घंटे तक कोई न नर्स न कोई डॉक्टर आया। प्रॉब्लम हो रही है। सुनो, जब नर्स ने सुआ लगाया ना, इंजेक्शन लगाया, उस टाइम से इतनी दिक्कत हुई मेरी माँ को। खून आया, मलगम में भी। हम 2-3 बार मैं गई, 3 बार मेरी बहन गई, तब भी नहीं आया। जब मेरी मम्मी खत्म हो गई तब भी एक नर्स लाई डॉक्टर को खींच के। और देखो सर अच्छा जब वो फाइनल करना था कि भाई एक्सपायर हो चुके हैं, तो डॉक्टर ने नहीं बोला। डॉक्टर ने कब बोला? जब रिपोर्ट बना रहा, जब रिपोर्टर को बुलाया, मीडिया वाला को बुलाया। ठीक है। डॉक्टर ने तब बोला करो जो भी आपका इशू है वो सीनियर डॉक्टर से बात करके सॉर्ट कर लीजिए। ठीक है। ओके सर। अभी क्योंकि ये भी इमरजेंसी ड्यूटी है, आप यहाँ बात करें तो निकलेगा नहीं है ना। वो तो प्रोटोकॉल के नाते मैं आपसे कंफर्म तो कर सकते हैं सर। आप भी डॉक्टर है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम मेरे से बात कर सकते हैं। 9:30 बजे तक मैं इधर ही हूँ। हाँ जी।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये आपने देखा कि भाई क्या मामला था। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने तो इनसे कंसर्न लेटर पहले ले लिया, तो उसमें साइन करवाए। तो अभी आपने हमारे डॉक्टर साहब का भी बयान नहीं, जो इमरजेंसी ड्यूटी में है, तो इनका कहना है कि आपसे लिख के लेटर लिया गया था, लेकिन जो परिवार वाले हैं वो ये रोक लगा रहे हैं, जो परिवार वाले हैं उनकी जो बेटी है, उन्होंने अब आपने देखा होगा पहले कहा कि भाई इनसे सिर्फ साइन करवाए गए हैं, ये नहीं कहा कि भाई इसके खतरा हो सकता है, ये भाई ऑपरेशन करने के बाद। तो अभी शायद सीनियर डॉक्टर तो अब यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। अब जैसे ये आरोप लगा रहे हैं कि जब इन्होंने कहा कि जब ये थोड़ा सा इसमें इस मामले में थोड़ा सा हल्ला हो गया, तो ये आरोप लगा रहे पीड़ित की भाई वो घर निकल गए हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? और तो सर बस हमारे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमारी माँ इन्होंने मारी, हमारे को इंसाफ चाहिए बस, बाकी हम ज्यादा लफड़ा नहीं करेंगे। हमारे लापरवाही की कार्रवाई, बहुत ज्यादा लापरवाही, आज मेरी माँ की जान गई, नर्स की कार्रवाई की जाए, हर सबकी। आज मेरी माँ की जान गई। तभी इनको सर, इनको कोई इनको सर इनको किसी की जान की वैल्यू के पता नहीं है, कि इनको पता नहीं है कि किसकी जान की कितनी वैल्यू है। जब अपना जाएगा तब पता लगेगा। और फिर ये लड़का छोड़ दिया वहाँ पंप लगाने के लिए, इनकी काय की ड्यूटी है। जो जब वो साइन करवाया गया डॉक्यूमेंट आपसे, या आपको पढ़ाया था? नहीं सर, कुछ नहीं पढ़ाया मैं, सिर्फ उन्होंने कहा साइन करो, सिर्फ साइन करो। नहीं बोला कुछ भी, मैं अनपढ़ हूँ, मैंने पहली दूसरी। उन्होंने, इसका मतलब ऐसा है उन्होंने अनपढ़ का फायदा उठा लिया, अनपढ़ का फायदा उठाया। तो सिस्टर पढ़ा तो सकती थी, क्या लिखा है, स्टेटमेंट क्या है, कह तो सकती, उनको नहीं, मदर को नहीं आता पढ़ना, वो खुद पढ़ा सकती थी, पढ़ा के सुना सकती थी। अब क्यों गई थे यहाँ से? यहीं रहते हैं सारे। अब देखो हमारी मम्मी मारी है, बस सुनू नहीं, बस हम ऐसा लोग लगाते हैं। मेरी माँ मर गई, मेरी माँ अभी 2 साल 3 साल नहीं मर। और सर मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, हाँ जी, सख्त से सख्त कार्रवाई। और इसमें सख्त से कार्रवाई नहीं होगी, आगे भी ऐसा ही होगा, किसी के परिजनों के साथ भी ऐसा होगा। आदमी है मरीज, कुछ भी हो सकता है, इनके साथ ऐसा ही होगा, किसी माता बहन और किसी भाई बहन के साथ हो सकता है, किसी को ऐसा ये न हो। इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करो। हमारी माँ तो मर गई, किसी और माता बहनों को ऐसी लापरवाही न जाए। हम तो अपनी माँ को जलाएंगे, संस्कार करेंगे, बढ़िया अपना ख्याल रखना हॉस्पिटल में। आज मारा हुआ ये हाल, कल को तुम्हारा भी हो सकता है, कभी भी। तो अभी आपने देखा कि जैसे इन्होंने आरोप लगाया कि भाई अगर उनको बलगम में, छाती में दिक्कत या बलगम की प्रॉब्लम थी, उन्होंने ऑपरेशन क्यों किया? तो जब हमने अभी इमरजेंसी डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमने पहले लिख के ले लिया है। तो जब हमने आपको दिखाया कि जो उनकी बेटी थी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे से साइन तो करवाए गए, लेकिन हमें पढ़ाया नहीं गया है। अगर हम देखें खनेरी अस्पताल की, ये हमेशा विवादों में रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे, एक घटना शायद 1.5 साल पहले हुई थी, एक लेडीज का ऑपरेशन हुआ, कुछ ऐसा ही मामला था, उनकी भी डेथ हो जाती है। चलो इसके लिए तो हम क्या बोलते हैं, ना तो कोई डॉक्टर को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री तो इन्होंने की है, यही लोग बता सकते हैं। काहे की डिग्री इनकी, काहे की डिग्री है, स्वाद डिग्री इनकी, क्या बोलते हैं, इनके पास तो बहुत सारे आर्गुमेंट है या प्रूफ दिखाने के भी, हमने लिख के लिया था, ऐसा है वैसा है। खैर अब जब इनके साथ तो ये हादसा हो चुका है, तो जो पीड़ित के परिवार वाले हैं वो सबसे ये अपील कर रहे हैं कि भाई जागो, क्योंकि आपके साथ भी हादसे हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है। लेकिन और अगर हम कहना चाहें तो जो ये खनेरी अस्पताल है, ये लगभग 4 डिस्ट्रिक्टों को कवर करता है। 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ आते हैं। अगर हम सुविधाओं की बात करें, सुविधा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें, चलो आजकल तो इलेक्शन हुए, 8 तारीख को दूसरी सरकार बैठेगी या वही सरकार रहेगी, वो तो भविष्य के गर्भ में है। अगर हम इनकी बात करें तो प्रगतिशील हिमाचल का 75वां दिवस मनाया गया, 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, विकास की बातें की गई। अगर हम खनेरी अस्पताल की बात करें, ये हमेशा विवादों में ही रहा है, ना तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कोई डॉक्टर्स है, जैसे अल्ट्रासाउंड की शायद सुविधा अब उपलब्ध हो गई, यहाँ तक कि कुछ समय पहले तक यहाँ पर एक्सरे भी नहीं होते हैं। अगर अभी हम जैसे अभी हमारी एक गुप्त सूत्र जो काम कर रहा है खनेरी अस्पताल के विषय में, अभी भी यहाँ पर कुछ एक डॉक्टर आने वाले समय में हम आपको एक डॉक्टर का
वो काला सच बताएंगे जो अभी भी ये प्राइवेट दुकान के लिए बिल्कुल लिख के भेजते हैं कि भाई उस दुकान से दवाइयां लो, या अगर जब यहाँ पर पूरी सुविधाएं हैं, लैब है, अल्ट्रासाउंड होते हैं, यहाँ पर एक्सरे होते हैं, फिर भी इस अस्पताल से पेशेंट को बाहर दवाइयां लेने के लिए भेजा जाता है, या अल्ट्रासाउंड लेने के लिए भेजा जाता है, या एक्सरे लेने के लिए भेजा जाता है। अगर हम दवाइयों की बात करें, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन औषधि स्टोर खुला है और एक सिविल सप्लाई की एक दुकान है, फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर डॉक्टर बाहर का दिशा निर्देश देता है। चलो अभी हमारे पास कुछ एक एविडेंस कलेक्ट हो चुके हैं और भी करेंगे, लेकिन दूसरी बात ऐसी बेटा, जैसे मेरी माँ पहली बार आई, शुरू में ही आई मेरी माँ, इन्होंने हमारे को सीधी डेट दे दी, ठीक है, सीधी डेट दी, बोला ऑपरेशन होगा। इन्होंने ना मेरे को ऐसा बोला कि तेरी कमजोर है, इन्होंने ना ऐसा बोला कि क्या ना बोलते उम्र ज्यादा है, और इन्होंने नहीं बोला ऐसा कि भाई इसको छाती में प्रॉब्लम है, ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं बोला। बाद में जब ये एक्सपायर हो जाते हैं तब बोलते हैं डॉक्टर की पहले नंबर में इन्होंने 21 तारीख को कमजोर थी, डेट दी इन्होंने 21 तारीख, बोलो नहीं थी, मैंने भी ऑपरेशन किया, वो 2-4 साल जी सकती थी, वो मैंने कमजोर नहीं थी वो। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, अगर ऑपरेशन नहीं होता शायद वो 2-4 साल और। हाँ जी, सुनो, मैंने भी ऑपरेशन किया, मैंने 1 महीने में दवाइयाँ खाई रोडू में, ठीक है। अब जैसे 1 महीने में मैंने दवाइयाँ खाई, 1 महीने के बाद मैंने ऑपरेशन किया। इसको तो 1 हफ्ते की दवाइयाँ भी नहीं दी, दवाई तक नहीं दी इनको, हैं? इन्होंने जानबूझ के मेरी माँ को मारा। चलो ये आरोप लगा रहे डॉक्टर के ऊपर कि भाई इन्होंने जानबूझ के मारा, तो और ये मेन बात है सर, जो यहाँ का स्टाफ है उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो खासकर यहाँ डॉक्टर के अलावा स्टाफ है, तमीज नहीं है बोलने, ना कोई तमीज है। वो सोचते हैं कि हम कोई डीसी ऑफिस में लगे, डीसी की नौकरी लगे, ऐसा नहीं है पता कि भाई सरकारी नौकर है, ढंग से रहे, ठीक है ना सर। हमारे घर से भी है सरकारी एम्प्लॉयज, हम कदर करते हैं, ये थोड़ी कि अरे जब चलता है तभी बापे का भंडारा चला हुआ है, नहीं अगर तब तो सारे डॉक्टर ना बन जाते, हमारे को पता होता कि ऐसा था वैसा था, नहीं तो सब ना डॉक्टर बनते। डॉक्टर तभी होता है, धरती पर दूसरा भगवान है डॉक्टर। एक बात बताती हूँ ना, मेरा लड़का 5 साल से कैंसर था, 5 साल मेरठ से ऋषिकेश हुआ, 2 साल 2 महीने इलाज, बिल्कुल सही है, वो नहीं बचा, जिसको कैंसर था वो नहीं, यहाँ था, यहाँ इतना था, मेरे लड़के कितना वो भी बच गया। वहाँ ऐसे थे 24 घंटे डॉक्टर रहते थे, 24 घंटे रात दिन, ये क्या डॉक्टर है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो डॉक्टर के नाम पे बाबा है। चलो ये लोग जैसे इन्होंने किया पे हमारी माँ तो चले गई, लेकिन ये अपील कर रहे हैं सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं या जो आने वाले समय में इस अस्पताल में आएगा, ये अपील कर रहे हैं कि भाई आपके साथ भी ऐसा ना हो। तो आप देखते हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। धन्यवाद।